भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट महाराष्ट्र के नासिक जिले के निषाद तालुका के शिरास गांव में क्रैश हुआ है। यह जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ओवरहॉलिंग और ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। वहां से यह सॉर्टी पर था, यानी ट्रेनिंग उड़ान के लिए हवा में था। विमान में मौजूद दोनों पायलट हादसे से पहले बाहर कूद गए। प्लेन एक खेत में जा गिरा। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। बता दें, पिछले साल ही इंडियन एयरफोर्स ने हेल को 12 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट देने के लिए कहा था, ताकि इस जेट को और ज़्यादा एडवांस और स्वदेशी बनाया जा सके। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 300 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी दलों के इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव में पिछली बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करते हुए करीब 230 सीटें हासिल की। वहीं बड़ी जीतों में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से करीब 5.5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसी तरह वाराणसी से नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, पोरबंदर से मनसुख मांडविया जैसे चर्चित चेहरों ने जीत हासिल की। लोकसभा चुनावों के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक के लिए अमित शाह और राजनाथ सिंह भी नड्डा के आवास पहुंचे। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए गठबंधन की जीत को और मजबूत करने के लिए अन्य दलों से बातचीत करने को लेकर चर्चा की। कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास साबित हुआ। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर से अमेठी सीट पर कब्जा करते हुए किशोरीलाल शर्मा ने यहां जीत हासिल की और भाजपा की स्मृति ईरानी को मात दी। वहीं रायबरेली और वायनाड सीट पर राहुल गांधी ने चुनावी जीत दर्ज की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने दावे के मुताबिक करीब एक दशक बाद भाजपा की जीत की हैट्रिक का सपना तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन डबल डिजिट पे सीटें हासिल करने में कामयाब रहा। वहीं भाजपा की जीत इस बार लगभग 15 सीटों पर सिमट गई। भाजपा की तरफ से जीतने वाले चेहरों में राव राजेंद्र सिंह, मंजू शर्मा, ओम बिरला, दुष्यंत सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, लुम्बाराम चौधरी, महिमा कुमारी, भागीरथ चौधरी, भूपेंद्र यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पीपी चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल प्रमुख रहे। वहीं कांग्रेस के भजन लाल जाटव, मुरारी लाल मीणा, संजना जाटव, राहुल कसवा, कुलदीप इंदौरा, ब्रजेंद्र ओला और इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोड और अमराराम जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। जयपुर की संसदीय सीट पर भाजपा की मंजू शर्मा ने जीत दर्ज की। मंजू शर्मा ने करीब 3,40,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को अहम मुकाबले में हराया। जिला निर्वाचन अधिकारी से जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद मंजू शर्मा मोती डोंगरी स्थित गणेश मंदिर पहुंची और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिया। मंजू शर्मा की जीत की खुशी में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर झूमकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने डीजे की धुन पर झूमकर अपनी जीत की खुशी मनाई। इंडिया गठबंधन के सीपीएम नेता अमराराम सीकर लोकसभा सीट पर भाजपा के 2 बार के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को हराने में कामयाब रहे। वहीं चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अमराराम ने मीडिया से बातचीत में पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा, इसलिए इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और सीकर संसदीय क्षेत्र की जनता की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं सड़क से लेकर संसद तक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट प्रदेश की सबसे रोचक मुकाबले वाली सीटों में शुमार रही। यहां हर राउंड की मतगणना के बाद चुनावी रुझान बदलते नजर आए। वहीं आखिर में भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने जब चुनाव में करीब 1600 वोटों से जीत दर्ज की, तो इसे लेकर कांग्रेस के अनिल चोपड़ा की ओर से लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई गई। अनिल चोपड़ा ने झोटवाड़ा के बूथ नंबर 89 के डाटा में गड़बड़ी होने की आशंका जाहिर करते हुए रिजेक्ट हुए वोटों को भी दिखाने की मांग की और रिकाउंटिंग की मांग की।
वहीं भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए प्रदेश में सियासी हलचल को तेज कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा कि रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसके बाद सियासी गलियारों में कयास लगने लगे कि किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा चुनाव के दौरान कही गई अपनी बात पर अडिग रहते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें, किरोड़ी लाल मीणा ने चुनावों के दौरान कई बार यह बात दोहराई थी कि दौसा सहित जिन 7 सीटों की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें सौंपी है, अगर भाजपा उनमें से एक भी सीट हारती है तो वे मंत्री पद त्याग देंगे। लोकसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक सीटें जीतने में सफल नहीं हो सकी। ऐसे में शेयर बाजार में सुबह से ही हाहाकार दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 6% टूटकर बंद हुए। नतीजा यह रहा कि एग्जिट पोल के बाद निवेशकों ने जो कमाई हाथ लगी उन्होंने उसे एक ही दिन में गंवा दिया। आम चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने घरेलू बाजार में बिकवाली के डर से लहर पैदा कर दी, जिससे हाल के दिनों में बाजार में आई तेजी कमजोरी में बदल गई। इसके बावजूद बाजार ने प्रमुख चुनाव विजेता के रूप में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से स्थिरता की अपनी उम्मीद को बरकरार रखा, जिसके चलते निचले स्तरों में बाजार संभलने में सफल रहा।